10th का मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन चल रहा है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले वाला पार्ट में तू लोग पढ़े हो असंगत समीकरण युग्म का ग्राफ, जो कि समानांतर रेखा के रूप में होता है। ये पार्ट 9 में पढ़े हो। पार्ट 8 में पढ़े हो संगत समीकरण युग्म का ग्राफ, जिसमें दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है। और ये हो गया तुमको आश्रित समीकरण युग्म। कैसे समझोगे ये आश्रित समीकरण युग्म है? तो पहला समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 को हल करेंगे, x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x माइनस 2y बराबर कितना? अरे प्लस 2 आगे जाएगा तो माइनस 2 ना। इसके बाद समीकरण 2 में देखो, दो से 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 4। तो इसको प्लस 2 को आगे दे दिया है 1 में और 2 में प्लस 4 को आगे दे दिए हैं। तो इस पर गौर करो तो आश्रित समीकरण युग्म में तुम लोग को बोले हैं ना, पहला समीकरण में 2 है तो 2 से गुना किया हुआ है, देख लो 2x 2 दूनी 4y है ना, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे माइनस 4। यानी एक समीकरण में किसी संख्या से गुना कर दो बराबर के आगे और पीछे तो दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो इस तरह दोनों समीकरण जो है आश्रित समीकरण युग्म होगा। पिछले पार्ट में बतलाए थे, आश्रित जो समीकरण पहला समीकरण दूसरे पर आश्रित हो और दूसरा पहले पर आश्रित हो। तो इसमें x माइनस 2y बराबर माइनस 2, इसीलिए x बराबर कितना होगा? माइनस 2। अब माइनस 2y आगे जाएगा तो प्लस 2y। इसमें हो गया तुमको 2x बराबर माइनस 4, माइनस 4y आगे गया प्लस 4y। इसीलिए x बराबर माइनस 4 प्लस 4y बटा 2 होगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। इतना काम तो सब में करना ही है। तो समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुआ है। 3 और 4 का टेबल बनाना है। तरीका देख रहे हो ना कैसे ग्राफ खिंचाएगा। तो यहाँ समीकरण 3 का टेबल, समीकरण 3 में है x बराबर माइनस 2 प्लस 2y, चलो तू लोग बोलो। y का मान 1 लेंगे तो कितना होगा x का मान? y का मान 1, 2 गुने 1, 2 1 2 तो प्लस 2 माइनस 2 कट करके 0 होगा। समझा इसको? अगर y का मान 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 होगा। समझ रहे हैं ना? समीकरण 3 का है। अब समीकरण 4 का, समीकरण 4 में है x बराबर
-4 + 4y बटा 2। y का मान, चलो y का मान 1 लेते हैं, तो 4 × 4 + 4 - 4 0 बटा 2 0 होगा। अगर इसका मान 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, 4 बटा 2 2 होगा। किसी को शंका नहीं न है। अब ये समीकरण 3 के टेबल और 4 के टेबल पर ग्राफ तैयार होगा। देखो इसका ग्राफ खींचना है समीकरण 3 के टेबल का और 4 के टेबल का। तो समीकरण 3 से x का मान 0 है तो y का 1, x का मान 0 ओरिजिन पॉइंट पर और y एक्सिस पर रिपीट कर देंगे। x बराबर 0 तो y बराबर 1, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। 0 से होते हुए y एक्सिस पर एक रेखा खींचे, फिर y बराबर 1 का ये हुआ लाइन, तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा। इसको हम नाम दे दिए मान लो a, इस बिंदु का, इसका x नियामक 0, y नियामक 1। अब x का मान 2 तो y का भी 2, x का मान 2 तो y का भी मान 2। इस बिंदु पर काटा, इसका नाम b रख दिए। x नियामक 2 और y नियामक 2। दो बिंदु प्राप्त हो गया। दो बिंदु प्राप्त हुआ तो दो पटरी रख करके दोनों बिंदु से एक रेखा गुजारेंगे। तो ये सरल रेखा किसका ग्राफ हुआ? x - 2y + 2 बराबर 0 का। इसी को न हल किए तो हम लोग को ये वाला मिला है। x - 2y + 2 बराबर 0, इसका ग्राफ हुआ। अब टेबल नंबर 4 से x का मान 0 तो y का 1, x का मान 0 तो इसी पर रिपीट किया हुआ है, और y का मान 1 तो y का मान 1 भी खींचा हुआ है, यानी ये बिंदु भी यहीं होगा। फिर x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 1 2, ये भी बिंदु यहीं होगा। तो दूसरा भी ग्राफ इसी पंक्ति से, इसी रेखा से गुजर रहा है। तो ये हुआ दूसरे समीकरण का ग्राफ, यानी 2x - 4y + 4 बराबर 0। इसमें हमें दो सरल रेखा प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। दो सरल रेखा तो प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों सरल रेखा समपाती सरल रेखा हो गया। समपाती सरल रेखा की परिभाषा, जब एक सरल रेखा को कोई दूसरी सरल रेखा पूरा ढक ले अर्थात आच्छादित कर दे, तो दोनों सरल रेखा एक ही सरल रेखा के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम लोग समपाती रेखा कहेंगे। जैसे लो लीड कलम लो, जैसे मान लो दूसरा भी लो। अब देखो ये दोनों लीड है, लीड कलम। तो एक सरल रेखा ये मान लो, दूसरी सरल रेखा ये मान लो।
दोनों सरल रेखा को हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे, काट दिया। तीसरी अवस्था, एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा पर खींचेंगे तो देखो तो एक ही सरल रेखा नज़र आ रही है जबकि दो सरल रेखा है। तो संपाती रेखा के बारे में हम लिखा देते हैं, जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा पूरी आच्छादित कर ले यानी ढक ले, तो इस तरह से प्राप्त दो रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को ढका रहता है संगत रेखा संपाती रेखा कहते हैं। यानी जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा पूरी तरह ढक ले तो इस तरह प्राप्त दो रेखाओं के समूह को संपाती रेखा कहते हैं। तो इसमें तो यही बात हुई है, समीकरण x - 2y + 2 = 0 का ग्राफ खींचे तो बिंदु A और B से गुजरा। दूसरे का इस टेबल का ग्राफ खींचे हैं तो ये भी इसी सरल रेखा से होते हुए गया है। इसका अर्थ ये हुआ आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है, और संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है इसका अर्थ हुआ इसके अनंत हल होंगे, x और y के अनंत हल होंगे। क्योंकि समीकरण को जब देखोगे ना, इसमें 2 से भाग बराबर के पहले भी दे देंगे आगे भी देंगे तो हमको हूबहू यही समीकरण मिलेगा ऊपर वाला। तो एक ही समीकरण का ग्राफ अलग अलग नहीं न होगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने पर ये समीकरण प्राप्त होगा। तो पहला और दूसरा समीकरण जब एक ही जैसा हो जाएगा तो दोनों का ग्राफ तो एक ही टाइप का सरल रेखा लगेगा। तो इसका अर्थ है आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो संपाती रेखा प्राप्त होगा, और ऐसी स्थिति में x और y के अनंत हल प्राप्त होंगे। इस पर तुम लोग को आगे में एक्सरसाइज में हिसाब वगैरह है तो इसको उतारो। संपाती रेखा की परिभाषा हम लिखा देते हैं। संपाती रेखा की परिभाषा लिख दिए हैं। संपाती रेखा किसे कहते हैं? तो जब एक सरल रेखा किसी दूसरी सरल रेखा को आच्छादित कर लेती है, आच्छादित करने का अर्थ ढकना, अर्थात पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो इसे संपाती रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो AB और CD 2 रेखा है, तो AB भी इस पर है, ये AB है, और CD को उठा कर रख दिए तो 2 रेखा मोटी हो जाएगी मिलने से। तो AB भी है इसी पर, AB है और CD उसी पर है, तो इसी ढंग से लिखेंगे। इसका अर्थ हुआ AB CD 2 रेखा एक दूसरे को ढके हुआ है, और इसको हम लोग इसको कहेंगे संपाती रेखा। ठीक है, अगले पार्ट में तीनों समीकरण युग्म की विशेषताएं बतलाएंगे।